देखो इधर, पहले ये तुम्हारे धन आयन है या ऐसे तत्व हैं जो कि धन आवेश दर्शाते हैं। हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, लिथियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, जिंक, फास्फोरस। ये फास्फोरस अगर जो 3 है तो ट्राई बोला जाएगा, फास्फोरस ट्राई। ये 5 है तो पेंटा बोला जाएगा। पेंटा का मतलब अभी आगे वो नाम जुड़ेगा, जैसे सीएल आ गए तो फास्फोरस ट्राईक्लोराइड, यहाँ सीएल आ गए तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ऐसे ये नाइट्रोजन ट्राई बोला जाएगा, ये स्टेनस डाई बोला जाएगा, स्टेनस टेट्रा बोला जाएगा। स्टेनस टेट्रा। सिल्वर एक ही होता है इसमें, प्लेटिनम डाई बोला जाएगा, प्लेटिनम टेट्रा बोला जाएगा। लेड है तो लेड नॉर्मल लेड ही रहता है। एमएन मैग्नीज डाई, ये मैग्नीज टेट्रा। अब एल्यूमिनियम मिथेन। एनआई निकल डाई बोला जाएगा, NI4 वाला होगा तो निकल टेट्रा बोला जाएगा। Fe, अब देखो इधर, अगर कोई एक ही तत्व दो संयोजकताएं प्रदर्शित कर रहा है, जैसे कि स्टेनस या फास्फोरस, और उसका नाम नहीं बदल रहा है, तो अगर जो उसका खुद का नाम नहीं बदल रहा है तो फिर आवेशों का नाम बदलेगा, डाई ट्राई बोलना पड़ेगा। और अगर हम डाई ट्राई नहीं बोल रहे तो फिर इनका नाम बदलेगा, जैसे कि Fe में हम चाहते तो आयरन डाई और ट्राई बोलते, लेकिन आयरन ही बोला जाता है। अगर हम इसमें डाई ट्राई नहीं बोल रहे तो फिर इसका नाम बोला जाएगा कि जो 2 वाला होगा तो फेरस होगा, 3 वाला होगा तो फेरिक होगा। अगर कॉपर 1 वाला होगा तो क्यूप्रस बोला जाएगा, 2 वाला होगा तो क्यूप्रिक बोला जाएगा। ऐसी ये जो मरकरी है, नॉर्मल नाम मरकरी होता है, अगर मरकरी 1 वाला होगा, ये 1 वाला है, 2 मत समझना क्योंकि 2 पे 2 है तो 1 मरकरी पे 1 होगा, तो 1 मरकरी पर मर्क्यूरस बोला जाएगा। अगर मरकरी पर 2 आवेश होंगे तो मर्क्यूरिक बोला जाएगा। तो अंतर समझ लेना कि या तो इनके नाम चेंज होते हैं या इनके नाम चेंज होते हैं। अगर इनके नाम चेंज होते हैं तो ये वाले नाम चेंज होंगे, पूरा नाम ही बदल जाएगा। और अगर जो इनके नाम चेंज नहीं हुए, आवेश के नाम चेंज हुए, तो ये पीछे वाला सेम रहता है, आगे वाला डाई ट्राई जुड़ जाता है। जैसे कि ये भी स्टेनस है, ये भी स्टेनस है, लेकिन पहचानेंगे कैसे कौन सा वाला है, तो भी उसका आगे नाम बोला जाएगा, डाई या टेट्रा वाला। ऐसे फेरस और फेरिक है तो हम इनके नाम से पता कर लेंगे कि फेरस वाला तो 2 वाला होगा, फेरिक वाला होगा तो 3 वाला होगा। ये सब हो गए हमारे धनायन वाले या धनावेश दर्शाने वाले। अब ये अकेले में धनावेश तो कुछ काम के है नहीं, जब तक इनके सामने ऋण वाले ना हो। तो ऋण दर्शाने वाले कौन कौन से होते हैं, अब वो देखो, क्योंकि अकेले ये कुछ नहीं कर सकते। देखो ऋण दर्शाने में सबसे पहले ऋण दर्शाता है तुम्हारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और ये आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी दर्शा देता है, सल्फर भी दर्शा देता है, OH भी दर्शा देता है, हाइड्रोजन भी दर्शा देता है कभी कभी। और जी नॉर्मली तो सब इतने ही होते हैं। और ऋणात्मक दर्शाने वाले जो कहते हैं इसको माइनस, इसको माइनस, इससे भी इससे माइनस 2 होंगे, इससे माइनस के 3 दर्शा देता है। ये सल्फर -2 दर्शाता है, ये 1 दर्शाता है, ये भी 1 दर्शाता है। ये सल्फेट होते हैं -2 दर्शाते हैं, कोबाल्ट होते हैं -3 दर्शाते हैं, SO3 होते हैं, ये भी -2 दर्शाते हैं। और जी बात हो गया आयोडीन। और तुम्हारा बचा है कोई और, लगभग हमारे सब पूरे हो जाते हैं। ये -3 दर्शाते हैं, -3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं -3। नाम कैसे बनेंगे इनके, तो देखो इधर ये होता तो फ्लोरीन है, लेकिन जब किसी के साथ जुड़ेगा ना तो इसका नाम बदल जाता है, फ्लोराइड बोला जाता है। फिर फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, नाइट्राइड। देखो बेटा जरा, नाइट्रेट, नाइट्रस, और एक होता है CN साइनाइड, एक होता है NC, ये होता है आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड,
और एक होता है तुम्हारे पास NH2 माइनस होता है एमीन। एक होता है CH3 डबल O, ये होता है एसीटेट। एसीटेट तो देखो जी ये बोला जाएगा सल्फाइड, ये बोला जाता है हाइड्रोक्साइड, ये बोला जाएगा हाइड्राइड। हाइड्रोजन नहीं बोला जाएगा, हाइड्राइड बोला जाएगा। जैसे क्लोराइड फ्लोराइड वैसे हाइड्राइड। सल्फेट, कार्बोनेट, सल्फाइड, फास्फेट, नाइट्रेट तो तुम्हारा आ गया, नाइट्रस आ गया, साइनाइड आ गया, आइसोसाइनाइड आ गया, वो आ गया एमीन, और ये आ गया एसीटेट। अब देखो इधर, इधर तुम्हारे धन आयन है, मतलब इधर तो धन वाले प्रदर्शित करने वाले, इधर ऋण प्रदर्शित करने वाले। अभी आपस में जब क्रिया करेंगे तो इनमें से कोई सा भी उठा लो तुम, और इनमें से कोई सा भी उठा लो, अपने आप में ये आपस में मिलके ना ये लाखों बना सकते हैं, यौगिक लाखों। पता कितने बना सकते हैं? तुम सोचो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 48 का मतलब समझ लो इतने प्रकार के यौगिक तो ये बना लेंगे। तो 50 फैक्टोरियल 50 या क्रमशः संख्या किसी ने पढ़ा हो तो वह NCR और PCR वो NCR वो होता है। फैक्टोरियल 50 मान के चला, अप्रोक्सीमेट इतने। आप पता फैक्टोरियल कैसे खुलता है? ये ऐसा खुलता है 50 49 48 ऐसा करके इतने प्रकार के यौगिक बना लेंगे। अगर इतने भी नहीं बना पाने ना तो ये कम से कम 50 सी इतने प्रकार के यौगिक बना सकते हैं क्रम से लगाने में। लाखों यौगिक संभव हो जाएंगे तुम्हारे इसी से। अब कैसे बनेंगे? अब वो बनने का तरीका भी देख लो। फिर बनने का तरीका तो देखो साथ में नाम भी सीखोगे, समझ गए। और दुनिया की किसी किताब में टेबल होती नहीं है। ये लगभग सारी किताबों को कक्षा 1 से लेकर अब तक की सारी किताबों को निचोड़ कर ये एक टेबल बनाई है, और ये टेबल सिर्फ मेरे द्वारा बनाई, कहीं किसी किताब में नहीं है, ये खुद बनाई है। अब कहीं नहीं है। अब देखो इधर ये अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों से थोड़ी थोड़ी चीज़ें उठा के और तुम्हारे सामने रखी गई हैं। चलाने वाले के लिए तो ये AK-47 है, और ना चलाने वाले के लिए ये फटकारे छोड़ने वाला तमंचा ही है। सुनो इधर, जो लोग इंटर में पहुंच गए ना और जिन्होंने ये नहीं पढ़ी है वो आज भी पछताते हैं कि हमने ये टेबल क्यों नहीं पढ़ी है। तुम लोग पढ़ ले हो, अभी तुम्हें इसकी वैल्यू नहीं पता। जो लोग नहीं पढ़ते हैं ना, या जो बड़े बड़े एग्जाम देते हैं, उन्हें इसकी वैल्यू पता चलती है कि ये क्या चीज़ है। पछताते रहते हैं ज़िंदगी में। यहाँ नहीं खाली इंटर वाले, इंटर के बाद जो कोई एग्जाम दोगे, तुम हो या कोई भी हो, इंटर के वही एग्जाम दे दो, कुछ और भी दे दो, उसमें भी तुम्हें इस टेबल की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे लोग तो पास आउट होकर चले जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता चलता यार ये क्यों बना रहा है योगी, किस लिए बना रहा है, किस प्रकार बना रहा है, इसका नाम ऐसे क्यों रखा गया है। डाई बड़े से बड़े 30 मार्क खाते हैं। सुनो उधर, बड़े से बड़े 30 मार्क खाते हैं। जो तुम्हारे केमिस्ट्री के टीचर हो या कोई केमिस्ट्री का पढ़ा हुआ हो या कुछ भी हो, उससे तुमने यही पूछ लेना कि यार ये फास्फोरस कभी ट्राई दर्शा देता, कभी पेंटा दर्शा देता, क्यों दर्शा रहा है भाई ये, वहीं थोड़ी हालत खराब हो जाती है। तो हाँ जी, चलो फिलहाल तो अब देखो नाम कैसे बनते हैं। नाम ऐसे बनते हैं, तुमने इनमें से कोई सा भी उठा लो। देखो इधर पोटेशियम ले लिया, अब पोटेशियम के साथ तुम इनमें से कोई सा भी एक उठा लो, कोई सा भी, सब चलेंगे। OH ले लिया, OH पर माइनस होता है, इस पर प्लस होता है, आपस में क्रिया करेंगे KOH बना देंगे। अब नाम भी सुनो, ये नाम ये है और ये है, संधि विच्छेद करके नाम बनते हैं। इसका नाम बन गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद तुमने यहां से कोई उठाया, सोचो ये उठा लिया कैल्शियम। अब कैल्शियम के साथ तुम लिख लो Cl।
अब कैल्शियम के साथ Cl लेंगे तो ये -1 होता है Cl पे, तो इसलिए तो आप इसका नंबर याद रखने जरूरी होती है। Cl पर -1 है, इस पर +2 है, आपस में ग्रे नहीं करेंगे, दोनों को बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए क्या होगा कि ऐसे ऐसे Cl की 2 की जरूरत पड़ेगी। अब 2 की जरूरत पड़ेगी तो याद रखना कैल्शियम के साथ कभी भी अकेला Cl नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि इसकी संयोजकता 2 होती है, इसकी 1 होती है। अब दोनों बराबर हो गए, अब बन जाएगा ये। अब डाई वाई की जरूरत नहीं है, डाई तो तब आता अगर ये एक ही तरीके का यौगिक 2 नाम दर्शाता तब डाई आता, लेकिन अब तो सिर्फ अकेला कैल्शियम ही होता है, और ये 2 जो आया इसकी संयोजकता पूरी करना है। तो क्या नाम हो जाएगा? कैल्शियम क्लोराइड। हाँ, कैल्शियम 2 भी दर्शाता और 4 भी दर्शाता तो फिर हमें इसे डाई बोलना पड़ता, 4 वाले को टेट्रा बोलना पड़ता, क्योंकि ये 2 रूप दर्शाता है। जो 2 रूप नहीं दर्शाता उसके साथ 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, वो सिंगल ही बोला जाएगा क्लोराइड। जैसे कि हमारे पास एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पे कितना होता है? 3। अगर हमने इसके साथ एल्यूमिनियम के साथ में लिख दिया, सोचो Cl ही लिख दो, अब Cl पर -1 होता है, तो क्या करेगा? आपस में क्रिया कर नहीं सकते, दोनों बराबर नहीं है, क्या करें? 3 से गुणा करते हैं। जब 3 से हम इसमें गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा? AlCl3। नाम बन जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। अभी ये एसन के साथ ले लें, हम एसन के साथ ले लें। अब हमें ये पता होना चाहिए एसन कौन सा वाला है। एसन जो वो 2 वाला है, 2 वाला है, तो इसका मतलब फिर यहाँ 2 लेने पड़ेंगे। अगर एसन तो देख तो लो कम से कम इधर को, पहले बोले जा रहा हूँ 4 वाला है तो 4 वाला। अब नाम कैसे चेंज होंगे? ये स्टेनलेस डाइक्लोराइड हो जाएगा, ये स्टेनलेस टेट्राक्लोराइड हो जाएगा। ऐसी फास्फोरस है, फास्फोरस 3 5। अब अगर हमने इसके साथ फास्फोरस के साथ कुछ और ले लिया, आई ही ले लो जैसे, तो आई क्या है? -1 है, 3 से गुणा करनी पड़ेगी तब जाके 3 होगा। ऐसी आई है, 1 से गुणा करनी पड़ेगी, 5 से गुणा करनी पड़ेगी हमें, तो फास्फोरस ट्राई आयोडाइड हो जाएगा। अगर Cl होता तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड हो जाता, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड हो जाता। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अभी ये सिंगल सिंगल वाले, हो सकता है डबल वाले आ जाएं। जैसे कि हमारे पास आ जाए सोडियम के साथ में सल्फेट, इस पर +1 होता है, इस पर -2 होता है। अब किसे सपोर्ट करना पड़ेगा? अब सोडियम को 2 से गुणा करनी पड़ेगी। अब कोई ये ना सोचे कि हम यहाँ से 2 से गुणा कर दें, अगर यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो वो तो सब में हो जाती है, फिर वो 4 हो जाएंगे। इसलिए जिसमें कमी है सिर्फ उसी के साथ गुणा करनी पड़ेगी ऐसे। तो अब 2 से गुणा करेंगे तो अब ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, बराबर हो गए, तो अब Na2SO4 बन जाएगा। नाम हो जाएगा सोडियम सल्फेट। ठीक है जी। अब यहाँ अगर हमारे पास Fe है, FeCl, देखो अगर हमने 2 वाला लिया है तो FeCl2 आ जाएगा, अगर हमने 3 वाला लिया है तो FeCl3 आ जाएगा। इसका नाम हो जाएगा फेरस क्लोराइड। अब डाई ट्राई लगाए नहीं क्योंकि हमारा फेरस बन गया, यहाँ आ जाएगा फेरिक क्लोराइड। कुछ भी अपने आप में कुछ भी नाम तुम ले सकते हो। अब तुम्हारे पास जैसे कैल्शियम है, देखो कैल्शियम, कैल्शियम पे +2 है, तुमने इसके साथ में सल्फेट ले लिया, -2, कोई गुणा भाग करने की जरूरत नहीं, दोनों बराबर है, बन गए कैल्शियम सल्फेट। अभी तुमने कैल्शियम ले लिया, कैल्शियम के साथ तुमने फास्फेट ले लिया, कैल्शियम ले लिया, कैल्शियम के साथ फास्फेट ले लिया। अब कैल्शियम पे तो 2 है, फास्फेट पे -3 है, कैसे करें बराबर? अब दोनों को किसी ऐसी संख्या पर लेके जाएंगे, किसी ऐसी संख्या जो दोनों में बराबर हो जाए, यानी कि इसमें भी वो संख्या आती है, इसमें भी तो वो 6 आता है, ये भी 6 आता है, ये भी 6 आता है, इसमें भी 6 आता है। या ऐसा छोड़ो, इसकी गुणा इधर कर देना, इसकी गुणा इधर कर देना, तो ये 3 हो जाएगा, और ये खाली यहाँ 2 ये मत कर देना, 2 ना 42 हो जाएगा, जैसे होल लगाना पड़ेगा। तो अब इस पर होगा तो ये 2 से जब इसमें गुणा हो गई होगी 3 में तो -6 हो गया होगा, इसमें 3 से 2 की गुणा हो गई होगी तो ये +6 हो गया होगा, दोनों बराबर हो गए। नाम बन गया कैल्शियम फास्फेट सूत्र हो गया, कैल्शियम फास्फेट। अभी तुम्हारे पास जैसा होता है एल्यूमिनियम और ये सल्फेट, एल्यूमिनियम पे होता है +3, इस पर होता है 2। कैसे करेंगे? पहले इसकी गुणा इधर कर दो, इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो Al2
और SO4 का थ्राइस है होल थ्राइस। तो अब क्या हो जाएगा ये, जब इसमें 3 से गुणा कर दी होगी हमने तो ये भी 6 हो गया होगा, इसमें 2 से गुणा कर दी होगी तो ये भी 6 हो गया होगा प्लस, तो बन गया एल्यूमिनियम सल्फेट। अब से आगे को तुम्हें पता चल जाएगा, जब भी कभी देखोगे कि यार ये इसके साथ इतने क्यों आए हैं इतने क्यों आए हैं, तो तुम्हें पता चल जाता है। दरअसल बहुत सारे लोगों ने फिटकरी का फॉर्मूला देखा होगा, सुना होगा, बहुत सारे तोप समझते हैं उसे कि यार पता नहीं कितनी बड़ी तोप है। कभी कभी लोग आके मुझसे पूछ लगते हैं सर जी फिटकरी का फॉर्मूला बताइए, बताइए उन्हें क्या बताया कि हम यहाँ पूरा उत्पाद बना देते हैं, लोग आगे सिंपल सा फॉर्मूला पूछ रहे हैं। देखो सर, अब उसका नाम होता है पोटेशियम सल्फेट। अब जाहिर सी बात है पोटेशियम सल्फेट में यहाँ 2 क्यों आएगा, क्योंकि इस पर 2 होता है, इस पर 1 होता है, क्या होगा 2 से गुणा। फिर आता है एल्यूमिनियम सल्फेट, अब इस पर -2 होता है, इस पर +3 होता है, तो इस पर 2 हो जाएगा, इस पर 3 हो जाएगा, और 24 H2O तो होते ही हैं। H2O भी देख लो कि H2 क्यों आया है, इस पर +1 होता है, इस पर -2 होता है, इसलिए H2 आया है। तो लो जी बन गया K2SO4 Al2SO4 का होता है 24 H2O। जल के अणु होते हैं इतने इसमें, अगर तुम 24 ना लिखो तो भी कोई ये थोड़ा कि फिटकरी नहीं है, फिटकरी है, निर्जल फिटकरी है फिर। हाँ जी, वो जल के अणु साथ में दिखाने पड़ते हैं। अगर कोई ये कहे कि फॉर्मूला गलत है, कह देना हमने फिटकरी गर्म कर दी है, गर्म करने पर ये अणु उड़ जाते हैं। जिप्सम भी तुम्हारा यही बन जाएगा, और क्या बन जाएगा। तो जी अब सुन लो इधर, ये होती है तुम्हारी संयोजकता टेबल, ये बनते हैं नाम, जैसे चाहे ऐसे बना सकते हो, जो उठा के बना चाहो वो बना सकते हो। जिसे समझ में आ गई है उसके लिए तो केमिस्ट्री अंगुलियों पर चलेगी अब से आगे को, और बुढ़ापे तक चलेगी। और जिसकी समझ में नहीं आई है घर जाकर और ट्राई कर लेना, क्योंकि ये हर बार नहीं मिलती है, साल में एक ही बार कराई जाती है, पूरा 1 घंटा इसी में बर्बाद हो जाता है, जबकि ये तुम्हारी सिलेबस की चीज़ नहीं थी। कभी तुम सोचोगे ये मैंने चैप्टर नंबर 8 में करवाई है तो 8 में करवा रहे हैं, इसलिए नहीं करवा रहे चैप्टर 8 में, दरअसल अभी हम अभिक्रियाओं को तोड़ने वाले हैं, समझिए, कहीं नहीं मिलेगी, देखो ढूंढ लो किताब नहीं हो तो। ये डाई ट्राई का चक्कर होता क्या, दरअसल ये ग्रीक लैंग्वेज होती है। ग्रीक लैंग्वेज में अगर कोई चीज एक है, अगर कोई चीज एक है ना, तो ग्रीक लैंग्वेज में उसे एक को कहते हैं मोनो, 2 है तो उसे कहते हैं डाई, जैसे हम 2 कहते हैं तो वो लोग डाई कहते हैं, 3 है तो वो लोग ट्राई कहेंगे, 4 है तो वो टेट्रा कहेंगे, 5 है तो वो पेंटा कहेंगे, 6 है तो वो हेक्सा कहेंगे, 7 है तो वो हेप्टा कहेंगे, 8 है तो ओक्टा कहेंगे, 9 है तो वो नॉन कहेंगे, 10 है तो डैक कहेंगे। डैका ये उनके 1 2 3 है। अगर कोई चीज़ इतनी बार आ जाती है, सुन लो इधर, जैसे कि हमारे पास कोई भी, अब ये बार बार तुम्हारा 5 आ जाए तो पेंटा इसलिए बोला जाता है कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्योंकि 5 बार आएगा। अगर कोई चीज़ 6 बार आएगी तो हेक्साक्लोराइड भी बोला जाएगा, 7 बार आएगी 7 भी बोला जाएगा। नॉन नॉन क्योंकि हमारे ABCD कम पड़ जाते हैं, 26 शब्द हैं और लाखों करोड़ों भौतिक राशियां हैं, तो कोई दूसरी पद्धति उठानी पड़ती है। करना ये ओक्टा नॉन, और इसमें -1 कर लेना इसमें। अरे सुन लो इधर, कभी माइनस ना लगाओ, माइनस लगा देना। नाइट्रस होता है और ये साइनाइड होता है, आइसोसाइनाइड, सब पर माइनस होता है।